एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज का दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा। ये पवित्र दिन हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित होने पाए हैं। आज जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा हैं कलीसिया के रूप में, चाहे वो कलीसिया के भवन हो बड़े बड़े या हाउस चर्चेस हों। प्रभु की सामर्थ हर जगह कार्य कर रही है। जो आत्मा वहाँ है बड़े चर्चेज में, वही आत्मा हाउस चर्चेज में है। जहाँ गिनती ज़्यादा है, जो आत्मा वहाँ कार्य कर रही है। जहाँ गिनती कम है, वही आत्मा वहाँ भी कार्य कर रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। उससे आत्मा और सच्चाई पा के हमने उसकी आराधना स्तुति करी, गीत गाए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुँचाया। अब समय है जबकि वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और उसकी आत्मा हमारे बीच में है। तो निश्चय वचन हमारे बीच में जब खुलेगा तो उससे प्रकाश होगा और उस प्रकाश से हमारे हृदय में छिपे हुए जो अंधकार के चीज़ें हैं, कार्य हैं, वो हमें नज़र आने पाएगी और हम प्रभु से सामर्थ्य मांग के उनको अपने से दूर करने पाएंगे और प्रभु के योग्य अपने आप को बनाने पाएंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। और वो पवित्र सिर्फ हम बन सकते हैं अपने प्रभु की सहायता से। उसने मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए हर एक इंतज़ाम जो पुराने टाइम पे होता था, जिसको हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, सबको व्यर्थ ठहरा दिया। कोई बलिदान अब हमारे पवित्र होने के लिए काम नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो उसका इकलौता पुत्र, जिसको उसने पृथ्वी पे भेजा, दुनिया के शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे पाप लेकर वो सूली पर चढ़ गया। उसने वहां लहू बहाया, मृत्यु सही। सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। और ये कार्य कैसे करता है? प्रभु का वचन बताता है, विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हम शुद्ध होते हैं, वो हमारा उद्धार है। अगर हम शुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। पुराना नियम जो है उसमें जो बलिदान होते थे, पाप बलि, होम बलि, नाना प्रकार की बलियां हम उसमें पढ़ते हैं, बहुत बलि है हम उसमें पढ़ते हैं, वो सब जो है प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ ठहरी और उसने उन्हें व्यर्थ ठहराया और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने मनुष्य का छुटकारा किया। हालेलुया। और अब हमारा क्या काम है? हमें उसका चेला बनना है। हमें उसका चेला बनना है और उसका चेला बनने के लिए हमारे को अपने जीवन को जांचना बहुत आवश्यक है। और वो जांच सकते हैं हम वचन के प्रकाश में। और अगर वचन हमें दिखाता है हमारे जीवन में ये चीज़ कमी है परमेश्वर का चेला बनने के लिए, तो हमें उसको अपने से दूर करना बहुत आवश्यक है। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, जब हमने पुराने नियम से पढ़ा, पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। जो पिता परमेश्वर सामर्थी है, जीवित है और निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में खुले,
इसका जो प्रकाश हो पिता परमेश्वर वो हमारे जीवनों को प्रकाशमान करने पाए और उस प्रकाश से हम दूसरों तक पिता परमेश्वर तेरी ज्योति को पहुंचाने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम सबको तू पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बांध और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर। प्रभु हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फलवंत हो। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ, तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य दे के खड़ा किया है ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन पिता इन होठों से निकलने पाए। प्रभु तेरी सामर्थ्य के बिना तेरे वचन इन होठों से नहीं निकल सकते। प्रभु मुझे सामर्थ्य पवित्र आत्मा की, ताकि जो कुछ मैं बोलूं प्रभु वो हम तेरी वाणी पिता परमेश्वर उसके द्वारा सुनने पाएँ और वो हमारे हृदय में कार्य करने पाए, कन्विक्ट करे, कायल करे, हमारे हृदय में बदलाव करे। प्रभु एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक चेला और एक विश्वासी। हम दुनिया में देखते हैं विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत से लोग करते हैं। बहुत भीड़, जब कहीं सभाएं होती हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, विश्वास के साथ लोग आते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म होगा और हम उसे विटनेस करने पाएंगे, या अपने तकलीफ़ों को लेके आते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उनसे छुटकारा देगा। पहले प्रभु यीशु मसीह के समय भी ऐसा ही होता था, बहुत भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती थी, लेकिन उनमें से चेले बहुत कम थे। आज भी ऐसा ही है, विश्वास करने वाले बहुत हैं लेकिन चेले बहुत कम हैं। प्रभु चाहता है हम उसके चेले बने, विश्वासी नहीं। विश्वास शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, बहुत सामर्थ्य है, वो हमें नाश कर सकता है, वो थर थर कांपते हैं। एक विश्वासी और एक चेले में क्या अंतर है? विश्वासी सिर्फ अपने शारीरिक जीवन तक प्रभु से कुछ पाना चाहता है, जब तक इस पृथ्वी पे है वो उससे कुछ पाना चाहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हो जाऊँगा, मुझे विश्वास है मेरी शादी हो जाएगी, मुझे विश्वास है मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे विश्वास है मेरी नौकरी मिल जाएगी। वो सिर्फ इसीलिए प्रभु के पास आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं पास्टर्स से। विश्वासी अपनी प्रार्थना से संतुष्ट कभी भी नहीं होता, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे लिए ये हो जाएगा। वो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, कभी फलाने चर्च पर, कभी फलाने पास्टर के पास, कभी फलानी जगह, कभी फलानी जगह, और वहां जा जा के वो प्रेयर करवाते हैं, वहां जा जा के जो है वो प्रेयर में शामिल होते हैं। प्रभु ने जो उनको जिस कलीसिया में रखा है वो वहां भी पूरे विश्वास से नहीं जाते, वो दौड़ते ही रहते हैं इधर उधर। आज भी संसार ऐसे विश्वासियों से भरा पड़ा है, लेकिन प्रभु कभी भी वचन में ऐसे विश्वासियों को ग्रहण नहीं करता। प्रभु चाहता है कि हम उसके चेले बने। चेला कौन है? चेला वो होता है जो अपने स्वामी पर विश्वास करता है और उसकी शिक्षाओं को प्रचार करता है, वो है चेला। और वो इस जीवन में परमेश्वर से कोई भी फायदा नहीं मांगता, कोई भी फायदा नहीं चाहता। वो सिर्फ अपने परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना चाहता है, उसके नाम को फैलाना चाहता है, उसके आज्ञाओं को मानते हुए। हालेलुया। विश्वास जो करता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, लेकिन जो विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं को भी मानता है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। तो विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानता है उसे परमेश्वर ग्रहण करता है। हम कहानी सुनी, हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं एक लकवे के रोगी की कहानी।
एक दृष्टांत, कहानी नहीं, वो सच्ची घटना है, एक वचन में दर्ज की गया एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कार्य किया। वो 4 उसके मित्र और एक खाट में पड़ा हुआ वो रोगी, लकवे का मारा हुआ, जो हिल डुल नहीं सकता, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा, और प्रभु यीशु मसीह वहां एक आज्ञा देता है, उठ और चल फिर, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। अगर उस आज्ञा को उसने नहीं माना होता तो क्या वो चंगा हो पाता? कभी भी नहीं। उसका विश्वास चाहे कितना भी दृढ़ होता, वो चंगा कभी भी नहीं हो पाता। ऐसे हमारी आत्मा की चंगाई के लिए भी है। हम विश्वास तो करते हैं प्रभु पर, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते जो इन वचनों से हमें मिलती हैं, तो हम कभी भी, हमारी आत्मा चंगी नहीं हो सकती। यहां पे हमने दृष्टांत पढ़ा एलिजा और एलीशा का। एक एलिजा के बारे में हम सब जानते हैं, एलिया जो है वो बहुत बड़ा एक प्रभु का दास था, प्रभु का विश्वास करने वाला सेवक था, उसका चेला था, क्योंकि वो उसके नाम को दूसरों तक, उसकी बातों को दूसरे तक पहुंचाता था। अपने लिए कुछ फायदा वो नहीं चाहता था। लेकिन एक बार को वो भी घबरा गया, वो भी डर गया कि मेरे पीछे उस रानी ने आज्ञा दे दी है, इजाबेल ने, कि इसको मार डालो। परमेश्वर ने तब उससे बातचीत करी कि अब तू इस योग्य नहीं रहा कि तू मेरा कार्य करने पाए। मैं ये भाग जो तेरा, मेरे चेले का भार, मेरे डिसाइपल का भार है, ये मैं अब दूसरे को देने को तेरे को आज्ञा देता हूँ। और वो दूसरा कौन था? सपात का पुत्र एलीशा। और जब हम देखते हैं यहाँ पे एलीशा के पास जब जाता है, उसका रिएक्शन हम जब यहाँ देखते हैं, तो क्या वो रिएक्शन, वो उसका चेला बनने की क्वालिटी मेरे अंदर, आपके अंदर है कि नहीं है, ये हमें वचन से जांचना बहुत आवश्यक है। 19 आयत से यहाँ लिखा है, तब वह वहां से चल दिया और शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। तब वह कौन? एलिया प्रभु से आज्ञा पाके, परमेश्वर से आज्ञा पाके वहां से चला, और वह शापात के पुत्र एलीशा उसे मिला। शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। उस समय वो एक बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य है, वो चेला नहीं है, वो अपने दुनियादारी के कार्यों में है, वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो है वो कार्य कर रहा है, खेतों में हल चला रहा है। और यहाँ एक विशेष बात लिखी है, 12 जोड़ी बैल, मतलब वो धनी व्यक्ति है। हालेलुया। 12 जोड़ी बैल एक धनी व्यक्ति के पास हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा जमीन है जिसमें उसे खेती करनी है। 12 जोड़ी बैल, 24 बैल उसके पास है, और वो एक धनी व्यक्ति है। और वो आगे एक और विशेष बात उसके लिए पास लिखी है, वो 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। धनी के साथ साथ वो एक मेहनती व्यक्ति भी है, धनी है, मेहनती है, और वो खुद अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम है। शारीरिक रूप से वो तगड़ा है, उसे कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने एलिया को एलीशा के पास भेजा ताकि वह उसको अपना, जो उसकी पदवी है, उस तक पहुंचा सके, क्योंकि एलिया इसके बाद जो है उठा लिए जाने वाला है। और परमेश्वर ने पहले से ही उसको उस व्यक्ति के पास भेजा जिसे वो चुनकर अपना चेला बनाने वाला है, जो धनी व्यक्ति है। आज हो सकता है मेरे पास, आपके पास
बहुत धन दौलत और हम उस पर घमंड करते हो सकता है हमारे हाथों के कार्य प्रबल हो, हम मेहनत करते हो, खूब कमाते हो। आज प्रभु मुझे और आपको भी अपना चेला बनाना चाहते हैं। और वो एलिया आज जैसे यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, अपने आगे किए हुए बारवे के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। वो चद्दर जो एलिया ओढ़ा करता था, वो चद्दर जो की सामर्थ का एक निशानी थी, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ की एक निशानी थी, वो उसने एलीशा के ऊपर डाल दी। आज भी परमेश्वर मेरे ऊपर, आपके ऊपर वो चद्दर डालना चाहता है, और आज वो चद्दर है ये परमेश्वर के वचन। हालेलुया। वो इन वचन के द्वारा हमें अपना चेला बनाना चाहता है। एलिया ने एलीशा के ऊपर वो चद्दर डाल दी। आज तरह तरह से जो है ये वचन की चद्दर जो है मेरे ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर डालना चाहता है और डालता भी है। लेकिन जब वो चद्दर हमारे ऊपर डलती है, क्या हमारा रिएक्शन एलीशा की तरह होता है कि नहीं होता है? हम अपने आप को जांचें। मैं आपको नहीं जांच सकता, आप मुझे नहीं जांच सकते। जांचने वाला परमेश्वर है, जिसके विषय में लिखा है मनुष्य तो ऊपरी मनुष्य को जांचता है, लेकिन वो भीतर से हमें जांचता है। हालेलुया। वो भीतर से हमें जांचता है। एलीशा उस समय जो वर्णन है, वो अमीर आदमी था, वो तगड़ा था, वो हाथों से अपने कार्य करता था, वो सब उसकी ऊपरी पहचान है। लेकिन उसकी अंदरी पहचान, जो उसके अंदर की पहचान है, वो परमेश्वर जानता है कि जब वो चादर उसके ऊपर डाली जाएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। हालेलुया। आज वो चादर जब मेरे ऊपर पड़ती है प्रभु के वचन की, तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, ये जांचना हमें बहुत ज़रूरी है। तब वह बैलों की जोड़ी छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, ये वो चादर उसके ऊपर पड़ी, उस चादर ने उसे छुआ, वो बैलों की जोड़ी छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ पड़ा। मेरा रिएक्शन क्या है जब मैं वचन सुनता हूं? क्या मैं अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ता हूं कि नहीं दौड़ता हूं? सब कुछ अपना छोड़कर परमेश्वर के पीछे दौड़ता हूं कि नहीं दौड़ता हूं? पूर्ण समर्पण मैं अपना प्रभु को करता हूं कि नहीं करता हूं? आज मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। एलिया का रिएक्शन क्या था? वो चद्दर जैसी उसके ऊपर पड़ी, वो उन बैलों को छोड़कर जो उसके धन संपत्ति थी, अपने एलीशा की तरफ, वो एलिया की तरफ दौड़ पड़ा वो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उससे आज्ञा मांगी। उसे ये पता चल गया, हाँ ये चादर जो है मेरे जीवन में बदलाव लाने वाली है। क्या ये वचन सुन के हमें महसूस होता है कि ये मेरे जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, कि मेरा जीवन इन वचनों के द्वारा ही बदल सकता है, स्वर सकता है, शुद्ध हो सकता है, मैं परमेश्वर के योग्य बन सकता हूँ। हालेलुया। क्या मुझे महसूस होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो निश्चय हम उसके चेला बनने के योग्य हैं। और अगर वचन से हमारे हृदय में खलबली नहीं मचती है तो हम उसका चेला बनने के योग्य नहीं हैं। हम उसका चेला बनने के योग्य नहीं। प्रभु चाहता है आज मैं उसका चेला बनूं, विश्वासी नहीं, मैं उसका चेला बनूं। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? आज प्रभु भी कहता है, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? मैंने तो तेरे को सिर्फ, तूने वचन सुना है, मैंने तो तेरे साथ कुछ नहीं किया, वो तेरी मर्जी है, तू लौट जा। वो किसी के ऊपर थोपता नहीं है, चेला बनने का अधिकार किसी के ऊपर थोपता नहीं।
हम कहते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है। प्रभु का वचन कहता है जो हल पर अपना हाथ रख पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। मैंने तेरे साथ क्या किया, लौट चल, जो ही तू अपनी जिंदगी जो तू करना चाहता है वो कर, लेकिन तू मेरे योग्य नहीं, तू मेरी वो वाणी नहीं सुनने पाएगा, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दास, क्योंकि वो सिर्फ मेरे चेलों के लिए है। वो वाणी सिर्फ मेरे चेलों के लिए है, वो उनके लिए नहीं जो विश्वास करते हैं और मेरे चेले नहीं हैं। वो सिर्फ संसार भर की बातों के लिए मेरे पे विश्वास करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग सबसे अभागे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मौका मिला विश्वास करने का, बहुत से लोगों को विश्वास करने का मौका भी नहीं मिलता है। वो सबसे, जिन्हें विश्वास करने का मौका नहीं मिला वो सबसे अभागे नहीं है। सबसे अभागे वो हैं जो प्रभु के पास तक आए और सिर्फ अपने शारीरिक जीवन तक के लिए उससे लाभ चाहा। उन्हें मौका मिला चेला बनने का, लेकिन वो चेला नहीं बने और लौट गए। आज मैं कहीं ऐसा ही तो नहीं हूं कि मुझे चेला बनने का मौका मिल रहा है, मुझे वो चद्दर मिल रही है जो एलिया ने एलीशा के ऊपर डाली और एलीशा सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चला गया। क्या वो चद्दर जब मेरे ऊपर पड़ती है इस वचन के रूप में, क्या मैं सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे जाता हूं चेला बनने की? नहीं जाता हूं। और आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पौलुस के विषय में, गलातियों की पत्री से हमने पढ़ा, उसका पहला अध्याय, उसके 15, 16 और 17 आयत, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर कि जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। प्रभु रास्ता सबको माता के गर्भ पे है। दाऊद, अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, दाऊद भी कहता है मैं पाप के द्वारा अपने माता के गर्भ में रचा गया। प्रत्येक मनुष्य, आदम और हवा के पाप के बाद प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे आता है वो पापी है, जन्म से ही वो पापी है। ऐसे ही शाऊल भी जो है जन्म से ही पापी था, जो बाद में पौलुस बना। परंतु परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ में मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। सबका अनुग्रह उसके लिए उपस्थित है, मेरे लिए उपस्थित है, आप लोगों के लिए उपस्थित है, प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका अनुग्रह उपस्थित है और वो प्रत्येक को बुलाता है। इनविटेशन छपा हुआ है यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर ने ऐसे जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बुला लिया उसने, सबको इनविटेशन दे दिया। यहाँ पर शाऊल को भी इनविटेशन मिला जो बाद में पौलुस बन गया। उसको भी वो इनविटेशन वो दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा मिला और उसने उसे ठुकराया नहीं। चेला बनने का इनविटेशन आज मुझे और आपको भी वो चेला बनने का इनविटेशन दे रहा है प्रभु, कि हम उसके चेला बने जैसे पौलुस उसका चेला बना। मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ पे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। हमारे लिए भी परमेश्वर की इच्छा होती है कि उस अपने पुत्र को वो हमें इंट्रोड्यूस करे। उसने किया, लेकिन हम मांस और लहू की सलाह लेते हैं। हम अपने शारीरिक जीवन की ओर देखते हैं, अरे मैं अगर प्रभु के पीछे चल दूंगा तो मेरा क्या होगा। अपने सुख विलास को हम देखते हैं, अपनी धन दौलत की ओर देखते हैं, अपने वो अनैतिक कार्यों की ओर देखते हैं। हमें ये सब छोड़ने पड़ेंगे जो हम प्रभु के विरोध के कार्य करके अपने सुख विलास भोग विलास में हम डूबे रहते हैं। हमें वो सब छोड़ने पड़ेंगे। हम मांस और लहू की सलाह लेते हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है मैंने उसकी सलाह नहीं ली। वो भी एक धनी व्यक्ति था,
बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञानी था। परमेश्वर को प्रभु का वचन कहता है, पौलुस खुद कह रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला था। आज प्रत्येक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला है। सिर्फ शाऊल ने ही नहीं सताया कि मसीह लोगों को मारा पीटा किया। प्रत्येक मनुष्य जब अनैतिक कार्य, प्रभु के विरोध के कार्य करता है, तो प्रभु यीशु मसीह को वो सता रहा है। मैं सता रहा हूं, आप सता रहे हैं। लेकिन संत पौलुस के ऊपर जब वो अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, तो उसने ना लहू और ना मांस की सलाह ली और ना उन प्रेरितों के पास गया जो उससे पहले उसके चेले थे। उसने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया, पुराना जीवन अपना त्याग दिया। किसी की सलाह उसने नहीं ली, ना अपने जीवन के विषय में उसने सोचा और ना दूसरों से ये पूछना चाहा कि ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, मैं इसमें अगर आ गया तो मेरा क्या लाभ होगा। उसने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको भी दर्शन दे रहा है। क्या हम वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं जो अभी तक हमने उसको सताने के लिए कार्य किए हैं? हालेलुया। अगर तैयार है तो हम उसके चेले बनने के लिए तैयार हैं, हम उसको ग्रहण योग्य हैं। अनंत जीवन हमसे कोई भी फिर छीन नहीं सकता। और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और वहां से दमिश्क को लौट आया। उसने प्रभु का कार्य वहीं से, जो चेले का एक कार्य है, शुरू कर दिया। अरब को चला गया, वहां जाके उसने अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के बीच में प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। और उसने एशिया माइनर में कलीसियाएं स्थापित करना शुरू कर दिया। वो एशिया माइनर जो आज टर्की के रूप में जाना जाता है, वहाँ उसने जो है वो अपना सुसमाचार का कार्य शुरू किया और कलीसियाएं वहाँ स्थापित करने लगा। जितनी कलीसियाएं हम पढ़ते हैं इसमें सब जो है वो उसी एरिया में उसने कलीसियाएं स्थापित की। हालेलुया। ये गलातिया की कलीसिया भी वहीं पर ही स्थापित की, जिसमें ऐसा विश्वास था कि पहले मनुष्य को यहूदी बनना पड़ेगा, खतना कराना पड़ेगा, फिर उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आने का फायदा होगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का कोई फायदा नहीं है। ये गलत शिक्षाएं जो है वहाँ पे थी कि पहले मूसा की व्यवस्था को माने तब वो प्रभु को ग्रहण करें। लेकिन पौलुस ने वहाँ विरोध किया, नहीं, मूसा की व्यवस्था मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कोई भी जन ग्रहण कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है। हालेलुया। इसीलिए आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या मैं उसका चेला हूँ कि नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो आज भी हमारे पास मौका है। दाऊद की तरह हमने भजन संहिता 51 में पढ़ा, हम उसमें से देखेंगे दाऊद ने कैसे अंगीकार किया। हम 51 के जब शुरू के वचनों को पढ़ते हैं 1 से 5 तक, दाऊद वहाँ अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है। यही तरीका है, हमें पहले अपने गुनाहों का अंगीकार करना है और फिर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास जता रहा है कि मुझे अगर शुद्ध कर सकता है तो सिर्फ तू शुद्ध कर सकता है। मतलब पूरा अपना समर्पण प्रभु को दे रहा है कि तू मुझे शुद्ध कर। और उसके बाद जो है वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर, मेरे मन में नए सिरे से नई आत्मा को उत्पन्न कर, ताकि जो पुरानी दुष्ट आत्मा है, दोषी आत्मा है, वो मेरी खत्म हो सके और मैं एक नया मनुष्य बन सकूं, तेरा चेला बन सकूं। हालेलुया। और उसके बाद वो प्रभु के कार्य करने के लिए अग्रसर हो रहा है। अगर वो कहता है कि
तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तब वो प्रभु की आज्ञा मान के उसके कार्य करने को तैयार है। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हत्या का अपराध सिर्फ यही नहीं है हम किसी मनुष्य को घात करते हैं। हत्या का अपराध ये भी है कि कोई मनुष्य अगर अनंत मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और हमारे को मौका मिला, हमने उसे वचन नहीं सुनाया, तो वो जब मरेगा अनंत मृत्यु में तो उसकी हत्या मेरे ऊपर होगी। मुझे इस अपराध से छुड़ा ले कि मैं उसकी हत्या के से बच जाऊं। मेरा मुंह खोल, आगे लिखा है इसमें, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे ताकि ये वचन तेरे जो है मैं उस तक पहुंचाने पाऊं और मैं हत्या के अपराध से बच जाऊं। वो उसके ऊपर है, वो उसको माने या ना माने। अगर फिर वो मरेगा, अनंत मृत्यु मरेगा, तो वो हत्या मेरे ऊपर नहीं होगी, वो खून उसी के सर पर पड़ेगा। ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। मेरा मुंह खोल तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। और निश्चय 17वीं आयत में जैसे लिखा है, टूटा हृदय उसके योग्य बलिदान है। आज मेरा हृदय टूटा हुआ है, दुखी है, दर्द में है, कलेश में है, शैतान ने मुझे जकड़ रखा है, तो मुझे प्रभु के पास जाना है। वो टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता, चाहे मैं कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हूँ। वचन हमें बताता है कि मुझे जूफा से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम के से भी अधिक सफेद बनूंगा। खुद से मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु, मैं पूर्ण समर्पण तुझे करता हूं। जैसे एलीशा ने पूर्ण समर्पण किया, एलीजा के पीछे भागा, एलिया के पीछे दौड़ा, वैसे मुझे भी ये चादर जब मेरे ऊपर पड़े, मुझे प्रभु के पीछे दौड़ के पूर्ण समर्पण करना है और उसके द्वारा शुद्ध होके पवित्र बन के मुझे उसका चेला बनना है और उसके आज्ञाओं को मानते हुए उसके कार्य को करना बहुत आवश्यक है। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा आशीष दे, हमारे को इन वचनों के द्वारा प्रभु चेला बनने की जो हमारे योग्यता है उसे सुधारे, उसे संवारे। हम प्रभु के विश्वासी नहीं, हम प्रभु का चेला बनने पाएँ, ताकि उस अंतिम न्याय के दिन हम वो वाणी को सुनने पाएँ, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दास, हे मेरे विश्वास योग्य और उत्तम दासी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।